नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। यह हम सबका सामूहिक कर्तव्य है कि हम अपराध और अपराधी दोनों ही को महिमंडित करने से बचें। इससे युवाओं की अपराध की तरफ आकर्षित होने की भावना नहीं पनपेगी और यह संगठित अपराध की चैन को तोड़ने में मददगार होगा। यह बात आज हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने आज स्थानीय फव्वारा चौक स्थित एडीजीपी कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि उन्हें हिसार आकर खुशी हो रही है क्योंकि उन्होंने हिसार रेंज सहित कई पदों पर यहाँ काम किया है। उन्होंने कहा कि डीजीपी बनने के बाद हिसार में यह उनका पहला आधिकारिक दौरा है। इस दौरान वे रेंज के सभी अधिकारियों के साथ बैठक करके उनसे विभाग की प्राथमिकताओं के बारे में बात करके इन प्राथमिकताओं को किस तरह से पूरा किया जाए के बारे में समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ पुलिस विभाग की प्राथमिकता महिला सुरक्षा, ड्रग्स की समस्या, साइबर क्राइम इत्यादि है। इसके लिए पुलिस विभाग के साथ मीडिया की भी अहम भूमिका है। उन्होंने मीडिया के साथियों से आह्वान किया कि वे अपनी कलम से अपराधियों का नाम अपनी खबर में ना लिखें, क्योंकि अपराधी का नाम खबरों में आने पर उन्हें लगता है कि लोग खबरों में उनका नाम आने से डरेंगे और लोग उन्हें हीरो समझेंगे। मंच आपके लिए और सर के लिए ओपन करता हूँ कि वो अपनी आप सुमेर हाजी इधर जी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मुझे हिसार आके बहुत खुशी हो रही है क्योंकि यहाँ मैंने अपनी शुरुआती दौर में यहीं से अंडर ट्रेनिंग का पीरियड और बाकी सब यहीं से किया। बहुत साल मैं इस रेंज में रहा और इस दफ्तर में भी रहा 2 बार। तो अब डीजीपी बनने के बाद आज पहली बार यहाँ पे आने का मौका मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और इसमें हमारी इस कार्यकाल में मुख्य रूप से जो प्राथमिकताएं हैं वो जो पुलिस की नॉर्मल ड्यूटीज़ हैं, क्राइम कंट्रोल और बाकी जो हमारे कंप्लेंट्स आती हैं सिटीजन्स की, उनकी प्रभावी सुनवाई और उन सब के अलावा एक मेजर फोकस एरिया हमारा महिलाओं की सुरक्षा के बारे में और हमारे साइबर क्राइम्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में और जो यंग लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ने के बारे में, ये सब प्राथमिकताएं रहेंगी। इसी बारे में मैं अलग अलग जो हमारी रेंजेस हैं, पुलिस कमिश्नरेट्स हैं, वहाँ पे भी गया हूँ और उसी कड़ी में आज हिसार भी आया हूँ। और आज हमारे सभी जो ज़िले हैं यहाँ पे 4, उनके 5वां अभी हो गया डबवाली, तो 5 ज़िले जो हैं हिसार रेंज में, उनके अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। सभी SHOs, इंचार्ज चौकी और जो हमारे MHCs हैं उनको भी बुलाया गया है ताकि ये प्राथमिकताएं हम इकट्ठे बैठ के क्लियर करें। ये स्पष्ट होना चाहिए हर पुलिस के कर्मचारी को, अधिकारी को डाउन द लाइन के विभाग की जो प्राथमिकताएं हैं उन्हीं पे काम करना है सभी ने मिलकर के, और एक ही दिशा में सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो उसके नतीजे बेहतर आएंगे। तो वो मीटिंग होगी और उसके बाद हमारा एक आप जानते हैं ग्राम प्रहरी का एक स्कीम जो राज्य में जनवरी के महीने में शुरू की गई थी, उसका एक मकसद है और उसी जो ग्राम प्रहरी हमारे हिसार ज़िले के जितने भी हैं उनके साथ भी जो हमारे कांस्टेबल्स हैं, हेड कांस्टेबल्स हैं, उनके साथ एक मीटिंग करके उनसे उनकी दिक्कतें हैं जो उनको हल करेंगे और उनकी प्रभावी तरीके से उसके नतीजे आएँ ग्राम प्रहरी स्कीम के। एक तो नशे की जो ये है नशा बेचने वाले लोग हैं उनके ख़िलाफ़, जो एडिक्शन में किसी वजह से फंस गए उनके बारे में सूची बना करके उनको डी एडिक्शन और उसकी तरफ लेके जाना। इसी तरीके से जो दबंगई करते हैं लोग, ऐसे लोगों को भी इनको आइडेंटिफाई करके इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना और क्रिमिनल एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ एक्शन लेना और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में। तो ये 5 काम हम ग्राम प्रहरियों के जिम्मे लगा रहे हैं। तो उनको उस सूचना तंत्र से सूचनाएं आएंगी और जिस पे सीनियर अधिकारी समयबद्ध तरीके से उस पर काम करेंगे। तो ये प्राथमिकताएं रहेंगी और इसी पे आगे हम बढ़ेंगे अगले 2 वर्ष में। मुझे उम्मीद है कि चाहे वो साइबर क्राइम्स हो, चाहे ड्रग्स का इशू हो या हमारा बेहतर सुनवाई की बात हो,
वो उन सब में हम अच्छा काम कर पाएंगे आप सबके सहयोग से। और मीडिया की जहाँ तक मैं बात करूँ आपसे, मैं यही अपील करूँगा कि, और मैं सब जगह यही कहता हूँ कि हम क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई ना करें। अक्सर मैं देखता हूँ कि वो उनके फ़ोटो छपते हैं क्रिमिनल्स के, और वो जो भी कोई बड़ा अपराध होता है तो उनको एक तरह से ग्लोरीफाई इनडायरेक्टली, ऐसा जानबूझकर नहीं होता पर वो ऐसा हो रहा है। तो उसको हमें पुलिस के स्तर पर भी, मैं अपने सभी अधिकारियों को भी यही कह रहा हूँ कि हमें इन लोगों के नाम नहीं छापने हैं अपने प्रेस नोट्स में। और आपसे भी यही मैं गुजारिश करूँगा कि कम से कम आपकी कलम से किसी अपराधी का नाम लोगों तक ना पहुँचे। तो यही लोग फिर उनका मकसद ये होता है, जैसे मशहूरी चाहते हैं लोग, अपराधी भी मशहूरी चाहता है क्योंकि उसको अपने जो गलत धंधे हैं उनको आगे बढ़ाना होता है। तो ये सब हमारी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस पे हम कायम रहें। तो इन्हीं बातों के साथ अगर आपका कोई प्रश्न हो। लेकिन जो पाइप लाइन है, जो जहाँ सप्लाई है, वो ब्रेक क्यों नहीं रही? इट इज़ पॉसिबल फॉर द पुलिस। तो इसमें जो अपने पुलिस के अंदर से जो है ना सर, उसकी बहुत ज़्यादा सख्ती की जरूरत है और बहुत ईमानदार ऑफिसर्स के ऊपर। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, वो चाहे ड्रग्स हो या भ्रष्टाचार का भी ऐसा ही एक मुद्दा है जो बहुत साल से बहुत गहराई तक हमारी समाज की जड़ों को एक तरह से खोखला कर रहा है। तो वो पिछले 2 साल से मैं उसमें भी काम कर रहा था। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि सूचना बहुत बड़ी चीज़ है। अगर समय पे सूचना आती है तो उस पर एक्शन हो पाता है। और फिर जो आप कह रहे हैं वो सारा कि जो सूचना है फिर पूरी तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, और चाहे कोई भी हो, कोई छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, उसके पीछे जो लोग हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। तो किसी वजह से नशे में फंस गए लोग, एडिक्शन हो गया, ये लोगों के पास, उनके पास भी बहुत सारी सूचनाएं हैं। तो और इसमें जनता का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे केमिस्ट लोग हैं, और बाकी जो बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, उनके वार्डन्स हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ये सब के पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती है जो सही समय पर अगर मिलती है तो उस पर अच्छा एक्शन। गिरफ्तारी के साथ ही क्या नूर दंगों के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुके हैं या ये जो भी हमारे कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बनती है, जैसे पीछे हमारी दक्षिण हरियाणा में बनी, तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो अपने जितने मुकदमे दर्ज होते हैं, करीब 100 से अधिक इसमें मुकदमे दर्ज हैं, उन सब की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वो अलग अलग चलती है। अगर एक शहर में एक तोड़फोड़ की घटना घटी और दूसरे शहर में घटी तो वो दोनों की अलग अलग FIR होंगी, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन चलेंगी। तो कोई भी अंतिम अरेस्ट नहीं होती। वो तो इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे एविडेंस आता है, एविडेंस के आधार पे कोई भी और आगे आएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो इसको अभी वो आंकड़े मैं अभी साथ नहीं लेके हैं मेरे पास, पर यह है कि हम स्पेसिफिक केसेस की बात करने के बजाय जनरल ये कहूँगा मैं कि भाई जहाँ भी कोई गलत काम होगा उस पर जो कार्रवाई बनती है पुलिस की वो की जाएगी। गंभीरता से ले रहा है और समय समय पर जो है जागरूक अभियान के माध्यम से लोगों को भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसी को लेकर सिरसा जिला की खासकर बात करते हैं, वो रेड लाइन पे है। CM साहब ने भी कहा कि जो नशे की जो है सबसे ज्यादा दिक्कत जो है सिरसा जिले से आ रही है। अभी SP साहब ने भारी मात्रा में जो है वहाँ नशीले पदार्थों को पकड़ने में भी काफी अपने कामयाबी प्राप्त की है। तो जागरूक अभियान कितना आपके लिए सार्थक साबित हो पा रहा है इसमें? देखिए, जो जागरूकता का अभियान है, जैसे अभी साइक्लोथॉन आपने देखा वो चल रही है आजकल, और ये सब अभियान एक तरह से अवेयरनेस पैदा करने के लिए हैं। उनको स्पेसिफिक डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते हम कि उसका कितना मेजर नहीं कर सकते कि उसका कितना इम्पैक्ट आया, पर हाँ उससे एक माहौल बनता है और माहौल बनने से एक सार्थक वो पहल है और उसका अच्छा असर आता है। तो इसमें डिमांड साइड पे ख़ास तौर पे जो यंग लोग हैं, जो किसी वजह से जहाँ पे ये संभावना ज़्यादा होती है नशे में फंसने की, तो उन लोगों को एक बार सोचने का मौका मिलता है। जब उनसे हम सामाजिक तौर पर बात करते हैं तो उनको जो इस किस्म के परिस्थितियाँ बनती हैं जिससे वो नशे में फंसते हैं तो वो कम होती हैं। तो डिमांड साइड पे भी जितना भी इम्पैक्ट आएगा उतना सप्लाई अपने आप कम होती है। तो जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई आएगी रफली।
तो लेकिन दोनों ही बातें हैं, एनफोर्समेंट भी करनी है हमने, सप्लाई साइड को अटैक करना है और डिमांड साइड पे लोगों को मोटिवेट करना है नशे से बाहर निकलने के लिए। तो उसमें ये जो अवेयरनेस कैंपेन्स और ये सारी हैं ये काम करती हैं जी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पुराने ढर्रे पे चलती है, जैसे लोगों के दिमाग में आज भी पुलिस कस्टडी से लेते हो आप, रिमांड का मतलब पुलिस मारेगी, और वैसे ही हो भी रहा है, ऐसा चल भी रहा है। पुलिस साइंटिफिक वे में कैसे इन्वेस्टिगेशन कब आएगी? आपको अभी आपने वो देखा होगा कि जो हमारे 3 नए कानून बन करके अभी आए हैं पब्लिक डोमेन में, उस पर काम चल रहा है। जो नागरिक संहिता बन रही है CRPC को बदल कर, उसमें स्पेसिफिक प्रावधान है कि 6 साल से ऊपर, केंद्र सरकार का ये एक पहल है कि भाई 6 साल से ऊपर की सज़ा वाले जितने भी अपराध हैं सब में मैंडेटरी किया है फॉरेंसिक साइंस की एग्जामिनेशन और उसकी इनपुट्स को। तो ये बदलाव हैं जो ओवरनाइट नहीं होंगे, लेकिन हाँ एक पहल है और इसका असर आएगा। और अभी भी जो मैं देख रहा हूँ, पिछले मुझे 30 साल से ज़्यादा हो गए पुलिस में, और जो बहुत अंतर आए हैं जो पहले थे 30 साल पहले उसमें और अब जो काम करने का तरीका है उनमें बहुत अंतर है। अब बहुत सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया, क्राइम भी हो गए और उनकी इन्वेस्टिगेशन की पद्धति भी साइंस बेस्ड हो गई है, पर और ज़्यादा इसमें काम होगा। ऐसा टॉर्चर जो होता है ऐसा रिमांड के दौरान, वो अब ऐसा अब क्योंकि गिरफ्तारियां ही बहुत कम हो गई हैं, नए कानून बने हैं, उनके हिसाब से अब हर केस में गिरफ्तारी नहीं करनी है। 7 साल से कम जो अपराध हैं उनमें बहुत कम केसेस में ही गिरफ्तारियां होती हैं। तो उसी दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि और इसमें चेंजेस आएंगे और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में भी 10 साल 20 साल में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ये ख़त्म हो गई हैं जी। कल ही एक बुराक गांव है हांसी में, वहाँ से कुछ ग्रामीणों के फ़ोन आए, वहाँ के एक लड़के को अरेस्ट किया।